सुनैना गुस्से में बोली, ज्यादा बनो मत शनाया, मुझे सब पता है। मुझे जमुना जीजी ने सब बता दिया। मुझे बस तुम वो वीडियो दिखाओ जो तुमने उनको दिखाया था। दूसरी तरफ मायरा ने हैरानी से सिद्धार्थ की ओर देखा और उसके करीब जाकर कहा, सर हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जा रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? सिद्धार्थ ने थोड़ा संभलते हुए जवाब दिया, तुम्हें सब पता चल जाएगा, पहले अंदर तो चलो मेरे साथ। ये कहकर सिद्धार्थ अंदर चला गया। माहिरा अभी भी कंफ्यूज सी खड़ी थी। उसके पैर जैसे जम से गए थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खड़ी होकर सोच ही रही थी कि इतने में सिद्धार्थ की आवाज आई, मायरा अंदर आ जाओ। इधर सुनैना शनाया से सवाल कर रही थी। सुनैना का गुस्सा देखकर शनाया के होश उड़े हुए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सुनैना को क्या जवाब दे। तभी सुनैना गुस्से से बोली, दिखाओ शनाया, वो वीडियो मुझे भी दिखाओ, कहाँ है? शनाया ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ मॉम, एक मिनट। ऐसा कहकर शनाया ने अपना मोबाइल उठाया और वीडियो निकालकर मोबाइल सुनैना के आगे कर दिया। सुनैना वो वीडियो बड़े ध्यान से देख रही थी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जा रहा था, सुनैना का गुस्सा चिंता में बदलता जा रहा था। जैसे ही वीडियो खत्म होता है, सुनैना बोली, शनाया, मायरा को ये क्या हो गया? ये किससे बात कर रही है? शनाया ने थोड़ी गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, लगता है इन्हें भी समझ में आ गया कि मायरा बीमार है। तभी सारा गुस्सा शांत हो गया। शनाया सुनैना के और करीब आ गई और बोली, मॉम मैं आपसे यही तो कह रही थी, मायरा बेचारी बीमार है, उसे इलाज की ज़रूरत है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये आपको कैसे बताऊं। सुनैना का दिल बैठा जा रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अब तक सुनैना को ये सब शनाया की नई चाल लग रही थी, पर वीडियो देखने के बाद सुनैना भी डर गई थी और उसे भी लगने लगा था कि मायरा शायद सचमुच बीमार है। सुनैना ने धीमी सी आवाज में शनाया से पूछा, तुम यकीन से कह सकती हो कि मायरा बीमार है? शनाया ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, मॉम आपको याद होगा, मैंने एक फ्रेंड की बात की थी जो बीमार है। उसके लिए मैं हॉस्पिटल गई थी डॉक्टर से मिलने, जब डैड ने भी मुझे वहाँ देख लिया था। सुनैना ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ हाँ मुझे याद है। शनाया ने कहा, मॉम मैं उस दिन किसी फ्रेंड के लिए नहीं बल्कि मायरा के लिए साइकोलॉजिस्ट से मिलने गई थी और उसे ये वीडियो दिखाया तो डॉक्टर ने ही मुझे ये बताया कि मायरा अब बीमार है और उसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। थोड़ा रुक कर कहती है, और वो भी लास्ट स्टेज। शनाया ने जानबूझकर सुनैना को बात को थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बताया। उसने सुनैना से ये बात छुपाई कि डॉक्टर ने अभी पूरी तरह कुछ नहीं कहा है। उसने पेशेंट को देखने के बाद ही कुछ कहने की बात कही है। सुनैना के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसका सर घूमने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहे। इधर शनाया को सुनैना की हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, मन ही मन बड़बड़ा रही थी, अब मजा आएगा जब दोनों माँ बेटी एक साथ पागल हो जाएंगी। यहाँ मायरा और सिद्धार्थ डॉक्टर के कैबिन में बैठे हुए थे। 40 वर्ष की महिला उनके सामने बैठी हुई थी। वो मायरा से बहुत ही प्यार से बात कर रही थी। मायरा को अब तक समझ आ चुका था, वो डॉक्टर के पास सिद्धार्थ की मदद करने नहीं आई थी, बल्कि सिद्धार्थ अपनी हेल्प का बहाना बनाकर उसे डॉक्टर के पास लाया था। डॉक्टर सिद्धार्थ से कुछ भी बात नहीं कर रही थी, वो बार बार मायरा से ही बात कर रही थी। डॉक्टर मायरा से उसकी तकलीफ के बारे में पूछ रही थी। क्या आपको नींद बराबर आती है? डॉक्टर ने बड़े प्यार से मायरा से पूछा। मायरा ने जवाब दिया, जी हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मायरा मन ही मन परेशान हो रही थी, पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी कि यहाँ से कैसे निकले। मायरा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर उसे इशारा किया वहाँ से निकलने के लिए, पर सिद्धार्थ हर बार उसे नज़रअंदाज कर दे रहा था। मायरा को हार मानकर बहाना बनाना पड़ा। मायरा ने डॉक्टर से कहा, जी मैं मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है और मुझे लगता है मुझे आराम की ज़रूरत है, तो मैं घर जाना चाहती हूँ, सॉरी। ऐसा कहते हुए मायरा कुर्सी से खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने कुछ कहना चाहा, अरे पर डॉक्टर ने सिद्धार्थ को इशारे से शांत रहने के लिए इशारा किया।
सिद्धार्थ चुप हो गया और मायरा बाहर चली गई। सिद्धार्थ ने अपना हाथ धीरे से टेबल पर पटकते हुए कहा, सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर बोली, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अगली बार जब उन्हें सही लगे आप मेरे पास ले आना। थैंक यू कहकर सिद्धार्थ भी बाहर आ गया। सुनैना अपने कमरे में चिंता में बैठी हुई थी कि तभी जमुना उसके पास आई और बोली, क्या हुआ भाभी, काहे परेशान हो? शनाए ने वो वीडियो दिखा दिया के? सुनैना ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा, हाँ जी, देखा मैंने वो वीडियो और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसे ये सब कैसे हो गया। देखने में तो मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक लगती है। जमुना ने उसकी बात करते हुए कहा, अरे चिंता ना करो भाभी, वह अभी भी ठीक ही है, बस उसने गुरुजी के आश्रम जाने की जरूरत से। सुनैना जमुना की ओर देखते हुए बोली, पर शनाया तो कह रही थी माहिरा बीमार है, उसने डॉक्टर से बात की है और उसे कोई स्किज़ोफ्रेनिया जैसी भयानक बीमारी है। जमुना बोली, ये सब बीमारी ना है भाभी, मायरा पर स्ट्रेस वगैरह कुछ होगा या उसे किसी की बुरी नज़र लगी है। इतनी प्यारी है, लग गई होगी काहू की बुरी नज़र, पर इसका इलाज मने मालूम है। सुनैना ने हैरानी से पूछा, कैसा इलाज जीजी? जमुना ने कहा, हाँ, आश्रम में गुरुजी मंत्र और जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं और तुरंत आराम हो जाता है। सुनैना, पर क्या माहिरा इससे ठीक हो जाएगी? जमुना ने कहा, काहे ना ठीक होगी, मेरी पोती संगीता को भी यही दिक्कत हुई थी, वो भी वहीं से ठीक हुई थी। अब उसकी शादी भी है, तुम बस हमारी बात मानो और मायरा को वहीं ले चलो, हो के बाद देखना वह कैसे चुटकी बजाते ही ठीक हो जाती है। कई लोगों के ठीक होने की बात सुनकर सुनैना को थोड़ी राहत मिली, पर अभी उसे यकीन नहीं हो रहा था। सुनैना ने कहा, पर जीजी, हम मायरा को वहाँ कैसे लेकर जाएंगे? हम मायरा को वहाँ जाने के लिए कैसे मनाएंगे? और इनको पता चला तो ये साफ मना कर देंगे। जमुना ने कहा, ना ना भाभी, महेंद्र से तो यह सब बिल्कुल ना बताना, हम कुछ बहाना बनवा लेंगे, उसे इन सब में जरा विश्वास ना है। सुनैना ने ये बात महेंद्र से फिलहाल के लिए छुपाने का फैसला किया। हाँ में सर हिला दिया, उसे भी जमुना की बात ठीक लगी। मायरा हॉस्पिटल से बाहर आकर गाड़ी में सिद्धार्थ का इंतजार कर रही थी। तभी सिद्धार्थ वहां आया और गाड़ी में बैठते हुए मायरा से कहा, मायरा, तुम ऐसे बीच में बाहर क्यों आ गई? मायरा खामोश थी। सिद्धार्थ गुस्से में बोला, बोलो मायरा। मायरा बोली, सर आपको किसने कहा मैं बीमार हूँ? सिद्धार्थ ने गुस्से में जवाब दिया, मैं बीमार नहीं कह रहा हूँ। मायरा वो साइकोलॉजिस्ट है जिसकी जरूरत किसी को भी पड़ सकती है। एक सेशन लेने के बाद तुम्हें सब समझ आ जाता। मायरा को सिद्धार्थ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने संभलते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, तो मैं सेशन किस ले लूँ? आपको क्यों लगता है कि मैं बीमार हूँ और मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है? आपने मुझे बिना बताए साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट क्यों लिया और मुझसे झूठ भी कहा कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है? मायरा की इन बातों ने सिद्धार्थ के गुस्से को बढ़ा दिया था। सिद्धार्थ गुस्से से लाल हो रहा था, मन ही मन सोच रहा था, एक तो इस लड़की की मदद कर रहा हूँ, ऊपर से ये मुझे ही नखरे दिखा रही है। फिर भी अपने गुस्से को संभालते हुए सिद्धार्थ एक बार फिर मायरा से बोला, तुम्हें इसकी ज़रूरत है मायरा, प्लीज़ एक बार ये सेशन पूरा कर लो, फिर तुम खुद ही समझ जाओगी। मायरा को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं समझ चुकी हूँ सर, आप क्यों नहीं समझ रहे कि मुझे इस सेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ। सिद्धार्थ का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। सिद्धार्थ ने गुस्से से अपना मोबाइल निकाला और शनाया का भेजा हुआ वीडियो प्ले करके मोबाइल मायरा के सामने कर दिया और कहा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये क्या है मिस मायरा, तुम इस वीडियो में किससे बात कर रही हो? क्या तुम मुझे समझा सकती हो, क्योंकि मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। वीडियो देखते ही मायरा पहचान गई, ये वही वीडियो है जो शनाया ने बनाया था और उसे भी भेजा था। मायरा का सर घूम रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। ये वीडियो सिद्धार्थ के पास कैसे आया और अगर शनाया ने इसे भेजा है तो इसके पीछे मकसद क्या है? तभी सिद्धार्थ फिर से बोला, बोलो मायरा, जवाब दो। मायरा ने थोड़ा संभलते हुए जवाब दिया,
आप उस झूठी शनाया की बात पर यकीन कर रहे हो? उसे तो मुझे परेशान करने का बहाना चाहिए। सिद्धार्थ सोचने लगा। उसे समझ में आ रहा था कि शनाया ने ये वीडियो मायरा को भी भेज दिया और उसने ज़रूर इस बारे में कुछ बात की होगी। ये सोचकर सिद्धार्थ को और गुस्सा आने लगा और उसने सोचा कि इसे शनाया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने मुझसे झूठ कहा कि मायरा को अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर थोड़ा सोचकर बोला, बात शनाया की नहीं है। मैंने खुद भी तुम्हें कई बार ऑफिस में भी अकेले में बात करते हुए देखा है। मायरा सिद्धार्थ की बात सुनकर घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है कि वो सिद्धार्थ की बात का क्या जवाब दे। मायरा ने थोड़ा संभलते हुए कहा, कोई बात नहीं सर, आपको जो सही लगे आप वही समझो। अभी मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे बस जल्दी से घर पहुंचना है। और ऐसा कहकर मायरा बाहर देखने लगी। सिद्धार्थ को मायरा का जवाब पर्याप्त नहीं लगा और उसने माहौल को देखते हुए चुप रहना ही ठीक समझा। थोड़ी देर के बाद सिद्धार्थ और मायरा चौधरी हाउस पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही गाड़ी जैसे ही रुकी, मायरा गाड़ी से उतरकर बिना कुछ कहे अंदर चली गई। सिद्धार्थ को मायरा का ये रवैया अजीब लगा, पर उसे समझ आ रहा था कि मायरा को बहुत बुरा लगा है। इसीलिए उसने सिद्धार्थ को अंदर आने के लिए भी नहीं कहा और सीधे घर के अंदर चली गई। सिद्धार्थ गाड़ी के अंदर से उसे देख रहा था। मायरा ने जाते जाते एक बार भी पलटकर भी नहीं देखा था। जाने क्यों, पर सिद्धार्थ को ये बुरा लग रहा था। गाड़ी अभी वहीं खड़ी हुई थी कि महेंद्र वहां आ गया और सिद्धार्थ को देखकर बोला, अरे आप बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर चलिए प्लीज। सिद्धार्थ ने बात को टालते हुए कहा, नहीं, मैं बस किसी जरूरी काम से बाहर गया था और मायरा को छोड़ने आया था। एक जरूरी काम आ गया है, तो निकलना होगा। अभी के लिए सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम पक्का। महेंद्र ने भी उसकी बात मान ली और नेक्स्ट टाइम का वादा लेकर उसे जाने दिया। मायरा को रोना आ रहा था। वो बहुत ही अकेलापन महसूस कर रही थी। उसके ऊपर एक साथ बहुत सारी मुसीबत आ गई थी। इतनी टेंशन मायरा से हैंडल नहीं हो रही थी। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो कार्तिक से बात नहीं कर सकती थी जब उसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। इधर शनाया खुशी का जश्न मना रही थी। उसे बस अब घर में होने वाले ड्रामे का इंतजार था। वो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही थी कि तभी उसका फोन बजा। सिद्धार्थ का फोन था और फोन उठाते ही सिद्धार्थ गुस्से में बोला, शनाया, तुमसे कोई बात पचती नहीं है। तुम खुद को क्या समझती हो? बेवकूफ हो। बेवकूफ ही रहो। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मेरे इतने मना करने के बावजूद भी तुमने मायरा को वीडियो क्यों दिखाया? उसी वीडियो के बारे में कैसे पता चला? शनाया ने कुछ कहने की कोशिश की। सर, पर वो मैं। सिद्धार्थ ने उसकी बात काटते हुए कहा, अपना सर पैर अपने पास रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने आगे से मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा और ये तुम जानती हो। तुम्हें जो बोला है बस उतना ही करो, रायता मत फैलाओ। ऐसा कहकर बिना शनाया की बात सुने सिद्धार्थ ने फोन रख दिया। सिद्धार्थ के फोन रखने के बाद शनाया का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में बोली, पता नहीं ये सिद्धार्थ खुद को समझता क्या है। इस खड़ूस को बस दिन भर गुस्सा ही आता है। जब चाहे मुझे फोन किया और सुना दिया। पता नहीं इस मायरा ने अब इससे क्या कहा जो इसे इतना गुस्सा आ रहा है। इस मायरा को तो मैं अभी देखती हूँ। और ऐसा कहते हुए शनाया मायरा के रूम की ओर बढ़ी। मायरा दिन भर की बातों को लेकर उलझन में थी। आंखें बंद करके लेटी थी और दिन भर के दृश्य उसके दिमाग में किसी मूवी की तरह चल रहे थे। तभी शनाया गुस्से में उसके रूम में आई। मायरा ने जैसे ही उसे देखा समझ गई कि ये जरूर कोई ऐसी बात करने आई है जिसे सुनने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। शनाया ने गुस्से में कहा, तुमने सिद्धार्थ को वीडियो के बारे में क्यों बताया? और आज तुम उसके साथ कहाँ गई थी? मायरा ने बड़े आराम से कहा, देखो शनाया, अभी तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना मुझे। शनाया ने ताना कसते हुए कहा, अच्छा, तो मैडम का अभी बात करने का मूड नहीं है? फिर थोड़ा हंसते हुए बोली, क्या हुआ? क्या नाम है उसका? कार्तिक। उससे बात नहीं की क्या तुमने आज? और जोर जोर से हंसने लगी। शनाया मायरा को उकसाने की कोशिश कर रही थी,
माहिरा बस चुपचाप उसे देख रही थी। वो शनाया से उलझना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शनाया ने माहिरा के और करीब आकर कहा, सिद्धार्थ के पास रोने गई थी कि मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रही हूँ, या बेचारी बनकर सिंपैथी लेने गई थी? मायरा ने भी गुस्से में जवाब दिया, नहीं शनाया, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है, और ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुमने सिद्धार्थ को मेरा वीडियो क्यों भेजा। ये सुनते ही शनाया थोड़ा डगमगाई और बोली, तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि ये वीडियो मुझे तुम्हारे बॉस सिद्धार्थ ने ही बनाने के लिए कहा था। ये सुनकर मायरा चौंक गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सिद्धार्थ और शनाया के बीच नया क्या चल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय किसका यकीन करे और किसका नहीं। तभी वहां सुनैना आ गई और बोली, बेटा तुम दोनों यहाँ? शनाया, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। शनाया ने जवाब दिया, मुझे मायरा से कुछ जरूरी बात करनी थी। सुनैना ने कहा, नीचे डैड आ गए हैं और तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं डिनर के लिए। तुम दोनों से कुछ जरूरी बात भी करनी है। ये सुनते ही शनाया ने कहा, हाँ चलिए, मैं नीचे ही आ रही थी। ये कहकर शनाया रूम से बाहर निकल गई। सुनैना ने मायरा की ओर देखा। वो बहुत थकी हुई लग रही थी और उदास भी। सुनैना ने उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो बेटा? क्या हुआ? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। मायरा ने जवाब दिया, कुछ नहीं मॉम, जरा सर में दर्द है। आप चलिए, मैं नीचे थोड़ी देर में आती हूँ। सुनैना सोचने लगी, पता नहीं मायरा को क्या हो गया है। सब कुछ इतना ठीक चल रहा था, मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई? और ये शनाया यहाँ क्या कर रही थी? उसने मायरा से क्या कहा होगा? खैर जो भी हो, मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। ये सोचते हुए सुनैना नीचे चली जाती है। सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे कि तभी मायरा का फोन बजा। सिद्धार्थ का फोन था। मायरा ने फोन कट कर दिया और थोड़ी देर बाद फिर से फोन बजा। मायरा ने फिर से फोन कट कर दिया। मायरा के बगल में ही बैठे महेंद्र ये सब देख रहे थे। 2 से 3 बार फोन कट करते हुए देखने के बाद उन्होंने सोचा कोई बात तो नहीं है जो मायरा कॉल कट कर रही है, और कहा, मायरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। मायरा ने कहा, नहीं डैड, ऑफिस का ही कुछ होगा, मैं खाना खाने के बाद बात कर लूंगी। महेंद्र को मायरा का ये जवाब पर्याप्त नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, सब ठीक तो है? आज मुझे घर के बाहर ही सिद्धार्थ मिले थे। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। मायरा महेंद्र की बात सुनकर थोड़ा डर गई कि कहीं सिद्धार्थ ने उनसे हॉस्पिटल जाने के बारे में तो नहीं बता दिया। फिर उसने सोचा अगर बताया होता तो डैड पहले वही पूछते। उसने थोड़ा संभलते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं है, हम ऑफिस के किसी काम से बाहर गए थे और उन्हें कुछ जरूरी काम के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए वो मुझे छोड़कर बाहर से ही चले गए। महेंद्र ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ सिद्धार्थ भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। और ये सुनकर मायरा की जान में जान आई। तभी बीच में सुनैना ने बोला, क्या दिन भर ऑफिस की और काम की ही बातें करते रहते हैं आप लोग? जीजी आप सबसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। महेंद्र हंसते हुए बोला, अरे तो जीजी को किसके परमिशन की जरूरत है? बोलो जीजी, क्या बात है? और सभी लोग हंसने लगे। शनाया ने नाक छड़ाते हुए मन ही मन सोचा, अब इनको क्या कहना है? कहीं ये मायरा के बारे में तो डैड को नहीं बताने वाली। जो भी हो, बस ये मेरा नाम ना ले। तभी जमुना बोली, अरे महेंद्र, मैं इतने दिन तो रह ली तुम्हारे घर, और जिस काम के लिए आई थी वो बात तो कर ही नहीं पाई। ये सुनते ही महेंद्र ने कहा, कौन सा काम जीजी, कहो। जमुना ने कहा, अरे वाह संगीता, मेरी बड़ी बेटी है ना, बा की शादी है। मैंने सोची कि सुनैना और या मोड़ियों ने साथ ले जाऊं, शादी भी देख लेगी और सुनैना भाभी गुरु के दर्शन भी कर लेगी। महेंद्र बोला, पर जीजी मायरा ऑफिस जाती है और शनाया भी अपना काम कर रही है, फिर भी मायरा और शनाया का इस बारे में क्या कहना है? ये कहते हुए महेंद्र ने मायरा और शनाया की ओर देखा। शनाया ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं डैड, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत काम है, सॉरी बुआ। शनाया ने जमुना की ओर देखते हुए कहा और अपने मन में सोचा, ये क्या नया ड्रामा है? जो भी हो,
मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जमुना बोली, कोई बात ना मोड़ी, अब तने काम है तो क्या कर सकते हैं। जमुना ने मन ही मन सोचा, तू नहीं जावे तो अच्छा से। तभी महेंद्र ने मायरा से पूछा, और तुम मायरा, तुम्हारा क्या कहना है। मायरा संगीता को तब से जानती थी जब वो 12वीं की छुट्टियों में उसके पास रहने आई थी और उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। पर वहां से वापस जाने के बाद संगीता ने मायरा से कभी बात नहीं की थी। मायरा थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, डैड मेरा भी तो ऑफिस है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बताती हूँ। महेंद्र ने कहा, ठीक है फिर, मैं तो थोड़ा बिजी हूँ, अभी समय निकाल पाना मुश्किल है, पर अगर सुनैना और मायरा को कोई दिक्कत ना हो तो वो जा सकती हैं। जमुना ने कहा, अगर तुम भी शादी में आते तो बहुत अच्छा लगता महेंद्र, पर कोई ना, मैं समझती हूँ तन्ने टाइम कहाँ है। महेंद्र बोला, मैं देखूंगा, अगर समय मिला तो मैं भी आने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनते ही जमुना बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ महेंद्र, तुम भी जरूर आना, गाँव आए हुए तने बहुत दिन हो गए, शादी में सबसे मिलना भी हो जाएगा। और ऐसा कहते हुए जमुना की आंखें चमक उठी। जमुना ने सुनैना की ओर देखा और दोनों ने मन ही मन खुश होकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। अपने प्लान के कामयाब होने में अब बस एक ही बात थी कि मायरा ने अभी हाँ नहीं कही थी। महेंद्र के मंजूरी देने की खुशी दोनों के चेहरे पर साफ दिख रही थी। यहाँ सिद्धार्थ मायरा के फोन ना उठाने पर मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं ये लड़की खुद को क्या समझती है कि मेरा फोन नहीं उठा रही। कहीं इसे ज्यादा बुरा तो नहीं लग गया कि मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया। पता नहीं कल ऑफिस भी आएगी या नहीं। फिर वो सोचता है कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ और उसके बुरा लगने या न लगने से मुझे क्या लेना देना, पर इसे मेरा फोन तो उठाना चाहिए। ये सोचते हुए सिद्धार्थ मायरा को फिर से कॉल करता है। सिद्धार्थ के मन पर उसका काबू नहीं था। मायरा के फोन उठाते ही सिद्धार्थ बोला, तुम कहाँ थी मायरा, मेरे कॉल तुम्हें नहीं सुनाई दे रहे। सिद्धार्थ की आवाज में एक अलग ही रूखापन था। मायरा ने धीरे से जवाब दिया, सर मैं डिनर कर रही थी, उसके बाद मैं आपको कॉल करने ही वाली थी कि आपका फोन आ गया। मायरा की आवाज में ये साफ झलक रहा था कि वो सिद्धार्थ से बात नहीं करना चाहती थी। सिद्धार्थ ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन के बारे में बात करना चाहता था। मायरा ने बीच में बात काटते हुए कहा, सर मुझे अभी कुछ दिन रेस्ट की ज़रूरत है, अभी थोड़े दिन मैं ऑफिस नहीं आ सकती। ये सुनते ही सिद्धार्थ ने चौंक कर कहा, क्या हुआ तुम्हें मायरा, तुम ठीक तो हो। मायरा ने जवाब दिया, हाँ सर मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिन रेस्ट करना चाहती हूँ। गुड नाइट कहकर मायरा ने फ़ोन रख दिया। सिद्धार्थ सोचने लगा कि मायरा की तबीयत और ख़राब हो रही है, इसे इलाज की शायद अब और ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा ही परेशान लग रही है। तभी उसने मेरा फ़ोन ऐसे बीच में काट दिया, अब मुझे ही कुछ सोचना होगा। सिद्धार्थ को न चाहते हुए भी अब मायरा की सच में फिक्र होने लगी थी। उसने फ़ोन उठाकर मायरा को मैसेज किया, तुम्हें जब तक सही ना लगे रेस्ट करो, ऑफिस की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, आई एम देयर, गुड नाइट। मायरा ने सिद्धार्थ का मैसेज देखा, थैंक यू सर लिखकर रिप्लाई किया। मायरा सोचने लगी कि क्या उसे जमुना बुआ के साथ जाना चाहिए। अब ऑफिस से तो उसे छुट्टी मिल चुकी थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ सोचती है कि जमुना बुआ के साथ जाना ठीक रहेगा, उसे थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत भी है, आजकल उसे बहुत अकेला लग रहा था, वहाँ जाके सबसे मिलेगी तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। वो सिद्धार्थ को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी और उसने मन बना लिया कि वो कल सुबह सुनैना को बता देगी कि मैं भी आप सबके साथ जाना चाहती हूँ। ये सोचते हुए मायरा को नींद आ जाती है। यहाँ शनाया के दिमाग की सुई टिक टिक कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक जमुना बुआ के साथ गांव जाने वाला नया माजरा क्या है। उसने जाने से मना तो कर दिया था, पर उससे लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जो वो मिस कर दे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अभी सब लोग सो गए होंगे और जमुना बुआ अपने कमरे में अकेली होंगी, तो क्यों ना मैं उनसे ही जाकर पूछूं। और वो जमुना बुआ की कमरे की ओर चल देती है। उसे अपने कमरे में घुसते देख जमुना बुआ मन ही मन बोली, आ गई चालाक मोड़ी,
और अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। शनाया धीरे से उनके पास जाकर बैठते हुए बोली, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपसे बातें कर लूं। जमुना ने कहा, हाँ बता, अब कौन सा वीडियो बनाया तन्ने? शनाया को बुआ की ये बात सुनकर अच्छा तो नहीं लगा, पर उसने सोचा कि अभी मुझे अपना काम निकालना है तो मुझे उनकी बातें सुननी ही पड़ेगी, और बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं बुआ, कल आप चली जाएंगी तो सोचा मिल लूं। बुआ ने भी हाँ में सर हिला दिया। शनाया ने थोड़ी देर इधर उधर की बात की, फिर वो मुद्दे पर आ गई और उसने धीरे से पूछा, आपने मॉम से मायरा के इलाज के बारे में बात की? उन्होंने क्या कहा? जमुना ने जवाब दिया, हाँ बात की, तभी तो हम वहां जा रहे हैं, और इलाज विलाज की जरूरत ना है उसने। शनाया ने जमुना की बात करते हुए कहा, वहां कौन सा इलाज बुआ जी? जमुना ने कहा, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। मने बस इतना पता है कि वो वहां बिल्कुल ठीक हो जावेगी, तू चिंता ना कर। ये सुनकर शनाया को मन ही मन हंसी आ रही थी और वो सोच रही थी। शनाया ने बातें बनाते हुए कहा, क्या करूं बुआ जी, बहन है, चिंता तो होती ही है, बस अब मायरा ठीक हो जाए। जमुना ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है लोगों को ठीक होते। मैं मना लूंगी उसने जाने के लिए, तू बिल्कुल ना सोच इस बारे में। तू भी चलती तो अच्छा लगता, पर तने तो मना कर दिया। शनाया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी चलूं। आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत मजा आने वाला है वहां। ये कहते हुए शनाया की आंखों में अलग ही चमक थी।